बोल बाप बोल बाप। आज का वीडियो सभी शिव भक्तों के नाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाए जाने के विशेष महत्व के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर भगवान भोलेनाथ को शीतल जल से क्यों किया जाता है जलाभिषेक, और साथ में जानेंगे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए जाने की असली विधि के बारे में, और क्या है भगवान शिव को प्रसन्न करने की सही विधि। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए जाने का एक खास महत्व हिंदू धर्म में है। यह अवसर भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे सावन महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को करना अधिक शुभ माना गया है, जिसे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के दौरान शिव भक्त शिवलिंग पर शीतल जल, दूध, धूप, बेलपत्र, पुष्प और धातु की अर्चना करते हैं। सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यह परंपरा तप और भक्ति का संकेत माना गया है, जिसमें मनुष्य अपने आंतरिक और बाहरी दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। माना जाता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी देखा जाता है, जो भक्त को भगवान भोलेनाथ के समीप होने का अनुभव देता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इस प्रथा को सावन में बड़े धार्मिक उत्सव और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह एक पवित्र और आनंदमयी आयोजन होता है, जो शिव भक्तों को उनके आध्यात्मिक जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में सहायता करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं इन दिनों भोलेनाथ मां पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में जो भी भक्त पूरे सावन माह सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन में किए गए पूजा के फल में भोलेनाथ कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर, शादीशुदा लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। सावन में पूरे महीने शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि भोले भंडारी श्रद्धा पूर्वक एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये तो सत्य है, हमारे पुराणों में ये कहा जाता है कि भगवान शिव पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है सावन में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए जाने का असली महत्व? दरअसल जल चढ़ाए जाने की पारंपरिक वजह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। इस दौरान समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्नों के साथ ही विष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि यह विष धरती पर आ जाता तो पूरी मानव जाति और पृथ्वी संकट में पड़ जाती, लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही विषपान कर लिया और विषपान के कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और शरीर में जलन बढ़ने लगी। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान विष के प्रभाव और जलन को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर शीतल जल से जलाभिषेक किया और इसके बाद विष का प्रभाव और शरीर का ताप कम हुआ। यही कारण है कि अन्य माह के मुकाबले सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी मान्यता है कि सावन महीने में ही भगवान भोलेनाथ ससुराल जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि भोलेनाथ के ससुराल पहुंचने के बाद इनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया और इसी से मान्यता है कि हर वर्ष सावन में ससुराल जाने के लिए भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जिस वजह से सावन महीने में जलाभिषेक किया जाता है। हिंदू धार्मिक गुरुओं की माने तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख किस ओर है। कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। ऐसे में पूर्व दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से अवरोध उत्पन्न होता है। यूं तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर किया जाए तो ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त भगवान को जल अर्पित करके शुभ फलों की प्राप्ति करता है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल 5 बजे
बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ हिंदू देवी देवताओं में उच्च स्थान रखते हैं। ऐसे में आस्था के रूप में भगवान भोलेनाथ धरती पर अलग अलग स्वरूप में विद्यमान हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार शिव भक्त इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।